आओ बच्चों को बनाए भविष्य निर्माण की सीढ़ी, इस विषय पर विशेष राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से कैंप संचालित किया गया है। यहाँ बच्चों को विशेष तौर पर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिसमें अनुभवी शिक्षा और नैतिक शिक्षा का विशेष अध्ययन भी कराया जा रहा है। जिस अध्ययन की बात करें तो एक तरफ राष्ट्रीय सेवा योजना से महिला इकाई तो दूसरी ओर पुरुष इकाई यहाँ स्कूली छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कई महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, जिनमें बाहर से आने वाले मुख्य अतिथियों के माध्यम से उनको अनुभव भी साझा कराए जाते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं में अगर अनुभव होगा तो निश्चित है कि वे हर पड़ाव को आसानी से पार कर लेते हैं। जिस विषय पर राष्ट्रीय सेवा योजना इसी प्रकार से बनाई गई है, जिस राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई साप्ताहिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विशेष छात्र छात्राओं को 7 दिवस के अंदर महत्वपूर्ण बातों से जोड़ने के लिए ये स्कूल से अलग ही तरीके से विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस प्रशिक्षण में टीचर और महत्वपूर्ण आने वाले मुख्य अतिथि के तौर पर उनके माध्यम से महत्वपूर्ण बातें भी बताई जाती हैं, जिसमें आज प्रोफेसर इकबाल अली के माध्यम से बच्चों को पानी की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि आखिर पृथ्वी पर पानी कितना है और हमें प्राकृतिक को बचाने के लिए पानी की क्या आवश्यकता होनी चाहिए, पानी को हमें किस प्रकार से बचाना है, पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग क्यों बना हुआ है। इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बच्चों ने विशेष अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जिसके लिए विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 21वें संशोधन में सन 1992 में ये कहा था कि हम पानी के लिए भी कुछ काम करें। उसका कारण था कि लगभग 48 देश आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत के 200 जिले आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। राजस्थान के 250 जो खंड हैं, वहाँ खंड विकास कहते हैं, अपने का विकास खंड कहते हैं, उनमें से 230 गर्मियों के दिनों में डार्क जोन में आ जाते हैं। वहाँ के लोग बरसात के पानी का जो भी कलेक्शन करते हैं, खटिया पे बैठ के नहाते हैं, नीचे परात या टब रख लेते हैं, उस पानी का वो दूसरी तरह से यूज करते हैं। यहाँ तक वो अपने बर्तन धोने के लिए पानी का नहीं, रेत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आखिर समस्या है क्यों? इसलिए 92 से ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये निर्णय लिया गया कि सारे देश मिलकर पेयजल के बारे में चिंता करो। 1993 में मनाया गया। 1993 से लेकर आज तक हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 2003 में अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया। 2007 में इंडिया में राष्ट्रीय जल वर्ष मनाया गया। आज की जो थीम है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो है एक्सीलरेटिंग चेंज, त्वरित परिवर्तन। अब ये त्वरित परिवर्तन क्या मेरे बोलने से आएगा? त्वरित परिवर्तन क्या ये पोस्टर बनाने से आएगा? त्वरित परिवर्तन क्या बेटा आपके सुनने से आएगा? नहीं, ये हमारे अंदर क्या चेंज हम कर सकते हैं। हम जैसे लोग या आप जैसे लोग ऑटोमेटिकली, छोटा सा उदाहरण अपन लेते हैं, कहीं भी अपन जाते हैं, किसी ढाबे पर बैठ गए, किसी रेस्टोरेंट पर बैठ गए, सबसे पहले पानी आता है, अपन ने उसका क्या किया? आधे से कम पिया और बाकी उसी में छोड़ दिया या फेंक दिया। मंजन करते समय, ब्रश करते समय क्या नल की टोंटी को खोले हुए हैं? क्या हम अपनी दाढ़ी बनाते समय, दाढ़ी में साबुन लगाते समय ऐसा कर रहे हैं? क्या हम अपने बालों में शैम्पू लगाते समय शॉवर खुला छोड़ रहे हैं? क्या हम जहां एक बाल्टी में 3 कपड़े धुल सकते थे, वहां एक बाल्टी केवल कपड़े खंगालने में ही निकाल रहे हैं? क्या हम सड़क चलते समय कोई नल की टोटी खुली है उसे बंद करने की हिमाकत नहीं कर रहे हैं? ये सब चीज़ें बेटा अपन से स्टार्ट कीजिए। क्या रोज़ाना ज़रूरी है कि हम अपनी सड़क को धोएं? क्या रोज़ाना ज़रूरी है कि पाइप लगा के, लेजम लगा के ही हम अपना वाहन धोएं? क्या हम बाल्टी में कपड़ा डाल के अपने वाहन को नहीं धो सकते? क्या हम अपनी 4 पहिया वाली वाहन को नहीं धो सकते कपड़े से, बाल्टी से, बिना लेजम लगाए? क्या हम अपनी सड़क को रोज़ाना न धोते हुए कम ही समय में धोएं? क्या रोज़ाना ज़रूरी है घर में पोंछा लगाने के लिए हम लेजम लगा दें
और वाइपर से साफ कर दें, पोंछा क्यों नहीं लग सकता? क्या हम बर्तन को ज़रूरी है तो 3-3 बार पानी के नीचे निकालें या टैप चालू कर दें, नल चालू कर दें, उसके नीचे से बस जल्दी जल्दी करके एक डिटर्जेंट लगाया और ये सारी चीज़ें हमें करें, किसी और को नहीं करें। देखो बेटा, जब हम मर जाते हैं या हमसे जो बुजुर्ग रहे वो मर गए, हमारे लिए क्या छोड़ के गए? गाड़ी, बंगला, बहुत सारी जायदाद, फैक्ट्री, पैसा, लेकिन पर्यावरण कैसा छोड़ के जा रहे हैं? हम भी ध्यान रखें, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म कहा जाता है और इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं होती है। मैं अपने धर्म की बात करूं, जब पुनर्जन्म की बात नहीं होती तो हम अपना ये जन्म क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम बर्बाद पर्यावरण? और जब पुनर्जन्म की बात आती है तो हम जब फिर आएंगे यहाँ तो उस पर्यावरण को खराब करके क्यों जा रहे हैं? हम उस पर्यावरण को अच्छा करके जाए। तो आखिर ये सारी चीज़ें, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पंजाब में 5 नदियां हैं और हमारे यहाँ बेटा 7 नदियां हैं। चंबल है, सिंध है, क्वारी है, बेसली है, पहूज है, मृगा है, झिलमिल है। भिंड जिले की 7 नदियां हैं, फिर भी हम पानी के लिए परेशान हैं। पेयजल की समस्या आज भी हमारे यहाँ है। क्यों है आखिर? 2 तालाब भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, भिंड का गौरी तालाब, गोहद का बेसली डैम वाला तालाब कह सकते हैं उसे भी आप बड़ा, एक लाहौर में भी करधेन तालाब करके है। लेकिन आखिर हमारे सामने ये समस्या क्यों है? विश्व की समस्या वायु प्रदूषण हो सकती है, भारत की समस्या सबसे बड़ी आज अगर कोई है तो वो जल प्रदूषण। सबसे ज़्यादा हम जल प्रदूषण से भी इतने परेशान नहीं हैं, हम जल को व्यर्थ बहने देते हैं। आप याद करिए बेटा कि एक पिछले का है कक्षा 12 में या 10 में आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस में एक शब्द आया था आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब उसे आरओ कह दिया तो हम भूल गए। अरे वही है भैया, पुनः परासरण की क्रिया को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, तो वही आरओ वाला वाटर हो जाता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है? जब भी पानी को उबालते हैं या दाल उबालते हैं या और भी सब्जी उबल रही होती है तो उसके ऊपर ढक्कन में नीचे पानी की कुछ बूंदें जम जाती है, भाप ठंडी हो जाती है, वही पानी जब बनता है तो इसी को डिस्टिल वाटर कहते हैं। जो पानी बरसता है कहाँ से जाता है? सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ा, ठंडा हुआ, वही एक डिस्टिल वाटर होता है। आपकी बोतल में भी क्या भरा है? याद करिए, बरसात में जब आपकी छतों पर वो पानी आता है, कितनी बोतल पानी आपका नाले में चला जाए? याद करिए, एक बोतल 20 रुपए की है, 10 रुपए की है, 30 रुपए की है, 100। क्या भाषण देने जरूरी है? नहीं। क्या हमने अपने घर में सबसे पहली बात आती, क्या हमने अपने घर में कोई ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है? कैच द रेन का काम किया है? क्या हमारे घर में जो भी हमने खनन करवाया था, हैंडपंप लगवाया था या सबमर्सिबल लगवाया था पंप हमने, तो उसकी जगह क्या हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि सारी छतों का पानी बरसात के दिनों में उसमें जाके एकत्रित हो जाए? यहाँ ऑफिसर कॉलोनी में जाके देखेंगे तो बड़े बड़े ऑफिसर में केवल 1-2 ऑफिसर के बंगले ऐसे हैं जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। वर्षा जल संग्रहण के लिए उन्होंने छोटे छोटे पूल बना के रखे। हम अपने घरों में ऐसा क्यों नहीं करते? और फिर हम बाजार में जाते हैं, वही पानी खरीद लेते हैं, लेकिन इस पानी का कलेक्शन हम कतई नहीं कर पाते। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है बेटा, अगर हम वास्तव में पृथ्वी को धरती माता कहते हैं, कहना आसान होता है, अगर मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो फिर याद रखिए कि इसकी जो धमनियाँ हैं वो धमनियाँ इसकी नदियाँ हैं, और इसकी नदियों में बहने वाला जो जल है वो जल नहीं बल्कि धरती माता का लहू है। ये सूखना नहीं चाहिए बल्कि इसे लगातार बहते रहना चाहिए। हम जब देखते हैं कि साहब मई आएगी तब तक क्वारी के पुल से निकलेंगे, साहब सूख गई साहब। सिंध भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोड़ देती है, ऐसे ही चंबल भी बहुत सिकुड़ जाती है, यमुना भी बहुत सिकुड़। क्या है ये सब? इसका सबसे बड़ा कारण हम हैं। आप इटावा जब जाते, कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं?
कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। अगर हमारे घर में जग में पानी बचा है, भरा है, तो गिलास में उतना ही लें जितना हमको पीना है। सामने वाला मना कर रहा है तो उसे नहीं दें, ठीक है ना। हम आज कुछ संकल्प लें, हम आज ऐसी शपथ लें कि वास्तव में कैंप तो कैंप हम अपने घर भी और बाहर भी कम पानी में काम चलाएंगे, और वास्तव में जो हमारी दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत जितने भी काम पानी के द्वारा होते हैं वहाँ कम से कम पानी को फैलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाने का काम करेंगे। क्या है राष्ट्रीय सेवा योजना और इस विषय पर विशेष बच्चों को क्या यहाँ शिक्षित किया है, क्या शिक्षा दी है? राष्ट्रीय सेवा योजना का जो ये 7 दिवसीय शिविर होता है, इसमें हम स्वयं सेवकों के माध्यम से, ये हम नहीं, आपके लिए मतलब समाज के लिए सेवा का एक संकल्प है, जिसमें किसी जाति, किसी धर्म, इन सबको परे रखते हुए, किसी भेदभाव के बिना हम सारे बच्चे एक परिवार की तरह एक 7 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित करते हैं शिविर में, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं। शिविर में जो भी हमारा परियोजना कार्य होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्य होते हैं, हमारे जो है बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि आज आपने देखा जो बौद्धिक कार्यक्रम हुआ। इसी तरह से सुबह से लेकर और शाम तक और रात्रि खाने तक ये सारी गतिविधियां चलती रहती हैं, और इससे स्वयंसेवकों को और हम सबको ये सीखने को मिलता है कि हम समाज के लिए अगर कुछ कर सकें। और मेरे तरफ से तो यही संदेश है कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। इस भावना के साथ एनएसएस इस कैंप को हम आयोजित करें। विशेष ये 7 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है, प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम किस प्रकार से सजे जाएगा? और जिस तरह हर दिन जो भी कार्यक्रम होते हैं परियोजना कार्य में, जैसे हम गांव में जाकर सर्वे करते हैं, जिसमें टीकाकरण, जो प्रसूता हैं, माल न्यूट्रिशन है, जो कुरीतियाँ हैं, उनके लिए भी हम गांव में जाकर बच्चियां मैडम के साथ और लड़के जो एक दल है बनाए हैं हमने, वो अपना कार्य करते हैं। और जैसे आज जल दिवस के ऊपर कार्यक्रम था, और कल हमारा जो कार्यक्रम ट्रैफिक यातायात सप्ताह और जो दुर्घटनाओं को हम रोक सकते हैं उसके लिए होगा। इससे पहले पर्यावरण के ऊपर हुआ, और अगले बौद्धिक सत्र में हम स्वास्थ्य से संबंधी टीकाकरण या अन्य जो महामारी फैल रही, जैसे अभी कोरोना गई थी, उससे बचाव महामारी है या कोई वायरल है, उसके ऊपर भी हम तरह तरह की इस तरह की जानकारी आयोजित कराएं। विशेष बच्चों को जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, इसमें बच्चों को कहाँ तक भविष्य देखने में आता है? बच्चे हमारे साथ, चूँकि ये हम कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ये पहला कैंप कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत अनुशासित हैं, और बच्चे हमसे ज़्यादा पूरी सेवा भावना के साथ हमारी महिला इकाई है और जो पुरुष इकाई के स्वयंसेवक हैं, वो सारे इसमें बहुत उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से कुछ ना कुछ अपनी ओर से जो समाज को संदेश है वो देकर जाएंगे, और कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे, कुछ इनसे हम सीखेंगे, और शायद ये भी हमसे कुछ सीख पाएँ। किस स्कूल का कैंप है? ये जैन महाविद्यालय का कैंप है। इसमें पुरुष और महिला इकाई ये दोनों कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, और 7 दिवसीय शिविर है इसका चौथा दिन। सर, ये कैंप तो एक माध्यम है, अपन इसको अध्ययन और अध्यापन में भी शामिल कर सकते हैं। बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ किताबी ज्ञान तो अर्जित करते ही हैं। किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को कुछ व्यवहार ज्ञान भी सिखाया जाता है, जिसको हम अपनी एजुकेशन में बोल सकते हैं क्यूरिकुलम। इसको अपन क्यूरिकुलम कह सकते हैं। तो इससे भी क्या, बच्चे का बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है और फिजिकली भी होता है। बच्चे इस कैंप के माध्यम से थोड़ा छोटे छोटे कैंप लगा करके, ये भी अपन कह सकते हैं शिक्षा का माध्यम है। इससे बच्चे का चारित्रिक विकास होता है सर, है ना। बच्चे को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताबी ज्ञान के अलावा हम आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है ना। तो वो सारी भावना इनके अंदर आती है। और जब ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये इनके अंदर भावना आएगी कहाँ से? तो हम बच्चों के इनके चारित्रिक विकास के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए इन माध्यम से बच्चों को जागरूक करते हैं, सेवा का भाव इनके अंदर लाने की कोशिश करते हैं। बाकी बच्चे सीखते भी हैं और करते भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी, ईश्वर ने उनको 2 हाथ दिए हैं, तो इनका यूज़ भी अपन को मानव की सेवा के लिए ही करना चाहिए। इस ध्येय के साथ हम बच्चों के साथ कैंप लगा रहे हैं और बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे सीख भी रहे हैं। तो बस ये इस कैंप का लगाने का हमारा उद्देश्य यही है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।